नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच जारी गतिरोध अब खत्म हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच पूरा विवाद अब खत्म हो गया है। मंगलवार की शाम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद एक बैठक विधानसभा परिसर की एनेक्सी में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंत्री विजय चौधरी के अलावा दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष की बैठक सभा एनेक्सी में हुई। सभी मंत्रियों की मौजूदगी में यह बात स्पष्ट कर दिया गया कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य को लेकर अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर लिया जाए। और यह भी कहा गया कि किसी को अपमानित करने के मकसद से कोई बात नहीं की गई है। बैठक में एक मुद्दे पर चर्चा की गई और सभी तरह के गतिरोध को आखिरकार खत्म मान लिया गया। इसके पहले विधानसभा में दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष के शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला, जिसके बाद से ये जो आज बैठक हुई, उस बैठक में दोनों ही के बीच जो गतिरोध चल रहे थे उस गतिरोध को दूर कर लिया गया है। तो मंगलवार की शाम दोनों के बीच में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में विधानसभा के अध्यक्ष मौजूद थे, साथ ही साथ नीतीश कुमार मौजूद थे। और उस मीटिंग के दौरान जो भी वाद विवाद लखीसराय मामले को लेकर दोनों के बीच में हुए थे उसको दूर कर लिया गया। ये साफ कर दिया गया कि जो वक्तव्य सीएम की तरफ से कहा गया था वो सही तरीके से समझाने की कोशिश विधानसभा अध्यक्ष को की गई और अब माना जा रहा है कि दोनों के बीच जो विवाद था वो सुलझ गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि सीएम को आखिर गुस्सा क्यों आया था। तो लखीसराय का मुद्दा बार बार उछालने से सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। सरकार की ओर से बार बार जवाब आने पर भी टोका टोकी लगातार जारी थी। सरकार की निष्ठा पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही थी। सरकार पर दोषियों को बचाने का भी आरोप लगाया जा रहा था, जिस वजह से सीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो गए और उन्होंने उसी वक्त विधानसभा अध्यक्ष को डांट पिलाई थी। स्पीकर के ढुलमुल रवैये से भी सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और उसके बाद ये विवाद बढ़ता जा रहा था। और आपको याद होगा कि किस तरीके से विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया। सदन में सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा था अब आपको ये भी बताते हैं। सीएम ने कहा कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम कर रही है। इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, ना कि सदन में आएगी। संविधान का उल्लंघन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। सजा देना कोर्ट का काम है, ना कि सदन का। क्राइम करने वाले को बचने नहीं देंगे। सब लोग अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करें। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। स्पीकर और सीएम के बीच सुलह पर कांग्रेस ने खुशी जताई है। वहीं आरजेडी ने कहा कि अगर सुलह हो गई है तो स्पीकर को सदन में इसकी जानकारी देनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सब कुछ सामान्य है। उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी 2 दिन से हो रहा था सदन के अंदर, वो लोकतंत्र में एक कबूल किसी को नहीं है। पूरी बिहार की जनता और देश की जनता देख रही थी। लेकिन अगर चूंकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार से जनता के द्वारा चुने मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा अध्यक्ष आसन जो होता है वो पूरे सदन के विधायक के द्वारा चुने हुए होते हैं और ये बहुत बड़ा आसन होता है। जो चीज हुआ था उस दिन घटना वो निंदनीय है और ये बहुत शर्मसार करता है पूरे लोकतंत्र को। लेकिन अगर पैचअप हो जाए, चूंकि बिहार का विकास चाहिए और ये तो उनके एनडीए का मामला है। भारतीय जनता पार्टी से स्पीकर आते हैं और जदयू से वो माननीय मुख्यमंत्री आती है, तो उन लोग का मामला है। लेकिन जो सदन के अंदर हुआ वो उचित नहीं था। लेकिन अगर जैसा सुना हमने भी है कि रात बैठक हुई और सब चीज हो गया है, यह लोकतंत्र के लिए, सदन के लिए बहुत अच्छा है। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था संविधान को बचाना, सदन की गरिमा को बचाए रखना। और जिस तरह से सदन में आसन शर्मसार हुआ है और आसन पर जिस तरह से टिप्पणी की गई है और उंगली दिखाकर आदेश दिया जा रहा था, ये कहीं भी संविधान संगत नहीं है।
संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसलिए हम लोगों ने सदन में कल कहा कि जब आसन ही सुरक्षित नहीं है तो वो चूंकि विधानसभा के सदन के कस्टोडियन होते हैं, तो हम लोग का क्या होगा? अब क्या करेंगे? अब तो समझौता नहीं, अब समझौता हुआ है नहीं है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष को निश्चित रूप से सदन को बताना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि एनडीए जो हम लोग का गठबंधन है, जिसका स्वरूप सलामत हो गया। ये जो गतिरोध चल रहा था उससे आप लोग को भी चिंता हो रही थी? देखिए, परिवार में जो है अगर कोई गतिरोध हो तो उसका समाधान हो जाना चाहिए। जब सदन की कार्यवाही चलती है तो जनहित की समस्या को लेकर वाद विवाद होता ही रहता है और सवाल जवाब होता रहता है। इसको तुल देने की जरूरत नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा भी है, और दोनों आदमी में, हमारे माननीय जो स्पीकर साहब हैं उनमें और माननीय मुख्यमंत्री जी में, दोनों आदमी में वार्ता भी हुई है। और निश्चित रूप से ये तो प्रक्रिया है, सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या माना जाए, बैठक के बाद सुलह हो चुकी है, और अगर सुलह हो चुकी है तो क्या जानकारी है, कब तक इसके बारे में सबके सामने आकर के दोनों ही की तरफ से बता दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है? देखिए ऋचा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ तभी होगी जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे के आसपास सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। वो देखना दिलचस्प होगा कि कल देर शाम जो बैठक हुई है उसका लब्बो-लुआब क्या निकला। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अंदर से पैचअप हो गई है, लेकिन 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जब चेयर पर बैठेंगे और सदन की कार्रवाई को संचालित करेंगे तो उस समय तस्वीर साफ हो जाएगी कि सब कुछ मामला सेट हो गया है। दूसरी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी नालंदा दौरे पे हैं और उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचेंगे। उसके बाद भी देखना दिलचस्प होगा कि सदन के अंदर जब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा अगर बैठते हैं और मुख्यमंत्री उस समय सदन में मौजूद रहते हैं, उस समय का माहौल क्या है। लेकिन जो खबरें अभी तक आ रही है, कल देर शाम एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक के बाद समझौते की खबर आ रही है, और समझौता इस बात को लेकर हुआ कि जो भी बातें हुई हैं उसे कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए और सिचुएशन को ज़्यादा नहीं बिगड़ने दिया जाए। देखिए, आपने उमेश कुशवाहा के बयान को गौर से सुना होगा। उन्होंने अंत में ये भी कहा था कि ये सरकार 5 साल चलेगी, जो भ्रम की स्थिति थी वो भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी। तो एक बात आप समझ सकते हैं, बीजेपी के नेताओं की भी बयानों से साफ साफ है कि उन्हें भी था कि जिस तरीके से घटना घटी थी 2 दिनों में, जो गतिरोध बना हुआ था वो एनडीए के लिए ठीक नहीं था। चिंता दोनों तरफ से थी और कोई भी नहीं चाहेगा कि अभी 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ है और 2021 और 22 आते आते परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि एनडीए सरकार पे खतरा होने लगे, और जिसकी चर्चा एकाएक तेज हो गई थी। तो एनडीए के बड़े नेताओं ने एक बैठक किया और बैठक के बाद सहमति बनी कि जो भी मामला है उसको सही ढंग से पैचअप कर दिया जाए, सही ढंग से हैंडल कर लिया जाए और सदन के अंदर जो गतिरोध हो रहा था वो गतिरोध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कल दिन भर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी गई और उसके बाद जो लबोलुआब हुआ, देर शाम बैठक होती और मामला पैचअप वाली दिखती है। बिल्कुल आनंद, और अब देखना होगा कि आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो क्या वहां पर विधानसभा अध्यक्ष मौजूद होते हैं, और अगर से नीतीश कुमार भी मौजूद होते हैं तो क्या कुछ इसके बारे में आगे जानकारी दी जाती है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के थरथरी, चंडी, नगरनौसा प्रखंड जाएंगे। यहां पर सीएम अपने पुराने सहयोगियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान तीनों प्रखंड में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नवादा के लोगों ने खूब पसंद किया है। यहां पर फिल्म हर शो हाउसफुल चल रहा है। लोग फिल्म देखने के बाद भावुक भी नजर आए। फिल्म शुरू होने से पहले लोग देशभक्ति गीत गाते हुए नजर आए। पिक्चर देखने के बाद लगा ये कश्मीर का हम लोग 10% सच को देखकर खून खौल जाता है कि किस तरह जिहादियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने हमारे भाई बंधुओं को बेदर्दी से मार डाला, काट डाला और कश्मीर से इनकी ज़मीनों से बेदखल किया। जो इनकी परिस्थितियाँ, उस परिस्थितियों को देखकर दिल दहल जाता है। बस सफाई में दिखा रहे थे कहाँ कश्मीर हमारा भारत है का अभिन्न अंग, लेकिन वहाँ के रहने वाले
महिलाएं, पुरुष किस तरह से जी रहे थे बच्चे, वो देख करके बहुत हम लोग को अगर आज भी एकता के साथ नहीं चलेंगे हिंदू सब, तो आगे जाके फिर वही होना पड़ेगा। तो देखिए, जहाँ जहाँ भी लोग जो है द कश्मीर फाइल्स मूवी देख रहे हैं, उसके बाद से उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार के अलग अलग ज़िलों में जो लोग हैं वो इस फिल्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा भावुक नज़र आ रहे हैं। अब आप इस फिल्म के बारे में समझिए। द कश्मीर फाइल्स सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी पर बनी सबसे संवेदनशील फिल्म है, जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती है और अनंत अत्याचार के शिकार कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की मांग करती है। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी एक फिल्म है। कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी की सत्य घटनाओं पर बनी फिल्म है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को ये फिल्म दर्शाती है। द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है। फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, पुनीत इस्सर, चिन्मय मांडेलकर, भाषा सुंबली ने भी दमदार भूमिका निभाई है। फिल्म आलोचकों ने द कश्मीर फाइल्स की जबरदस्त तारीफ की। ज्यादातर समालोचकों ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। फिल्म में अनुपम खेर के अभिनय की जबरदस्त तारीफ की गई। व्यावसायिक तौर पर भी फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। बढ़ते आगे, बिहार बोर्ड आज दोपहर 3 बजे इंटर का रिजल्ट जारी करेगा। बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह रिजल्ट जारी किया जाएगा, जहां पर जाकर जो परीक्षार्थी हैं वो अपने परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट पर भी आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। biharboardline.com पर भी आप ये रिजल्ट देख पाएंगे। परीक्षार्थी www.news18bihar.com पर भी अपने रिजल्ट देख सकते हैं। नतीजों की घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे। बिहार बोर्ड इंटर की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ ही जारी करेगा। इंटर परीक्षा में इस बार 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक चली थी, जिसका रिजल्ट आज आना है और सभी इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और आज से देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। पटना में कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जिस पर टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आज से पूरे देश में 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगने वाला है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। हम इस वक्त एक सेंटर में मौजूद हैं जहां पे जो अधिकारी हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो गई है। और कई दिनों से चर्चा थी कि 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण कब से शुरू होगा, तो आज से वो पूरे देश में शुरू हो रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक सेंटर की और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सेंटर के, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रजत नाम। डॉक्टर रजत, आज से क्या कुछ होने वाला है और कैसे प्रोसेस ये होगा, ये जरा बता दें। प्रोसेस कोविन पे पहले अपडेट होगा। कॉर्बेवैक्स का वैक्सीन है जो कि 12 से 14 साल के बच्चे को लगेगा। तो उनका डेट ऑफ बर्थ जो 2008, 2009, 2010 उनके लिए ही है, बस एडमिट है यहाँ पर। और प्लस अभी 9 बजे के बाद ही अपडेट होगा, तो जैसा इंटरव्यू आएंगे बच्चे उनको दिया जाएगा। और कौन सा उन्हें पड़ेगा टीका? कॉर्बेवैक्स करके हैं। अच्छा, हाँ। तो बच्चों को क्या प्रिकॉशन लेना होगा? सेम वही, आपको आना है, खाली पेट नहीं रहना होगा, प्लस वैक्सीन लेके उनको 30 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यंग बच्चे हैं 12 इयर्स के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, कई बच्चे सुई से डरते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम है? इंतजाम है, सब लोग को अच्छे से हम लोग यहाँ पर टेक केयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर अच्छे से उनको प्रोत्साहित करके हम लोग देंगे जितना होगा। अभी तो अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आने वाले हैं, तो अब आगे और देखते हैं क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो डॉक्टर रजत ने हमें पूरी जानकारी दी और ये सेंटर भी पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि आज से जब बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे 12 से 14 साल के बच्चे, तो उन्हें टीका दिया जाएगा और यहाँ पे उनका आधा घंटा तक मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। उसके बाद वो उन्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो तमाम तरह की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और
बस अब इंतजार है बच्चों का कि कब से उनका टीकाकरण का काम शुरू हो। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में निगरानी विभाग की कार्रवाई हुई है। कार्यपालक अभियंता हरि विष्णु के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सिवान में पोस्टेड थे कार्यपालक अभियंता हरि विष्णु, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई में 50 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। जल संसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंता थे, जिनके घर पर अभी छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान 50 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। निगरानी विभाग की कार्रवाई अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंता के तौर पर सिवान में पोस्टेड थे हरि विष्णु, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और छापेमारी के दौरान अभी निगरानी विभाग की टीम को 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, कब से ये छापेमारी चल रही है और अभी जो 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए, क्या इसके अलावा और भी कुछ बरामदगी हो पाया है? देखिए, बिल्कुल अभी से थोड़ी देर पहले निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पटना के रूपकपुर इलाके में एक अपार्टमेंट है, इंदिरा इनक्लेव नाम बताया जा रहा है, जो निगरानी विभाग के सूत्र हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभी तुरंत छापेमारी शुरू हुई है और 50 लाख रुपए कैश रिकवरी होने की बात सामने आई है, जैसे की जानकारी निगरानी विभाग के सूत्रों ने दी है। इसके अलावा कई चीजें हैं, भारी भरकम निवेश के बारे में भी पता चला है। फिलहाल अभी छापेमारी शुरू हुई है, इनिशियल स्टेज में है, लेकिन जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर आय से अधिक एक बहुत बड़ा मामला फिर से निगरानी विभाग ने ट्रैप किया है। और देखना होगा ये छापेमारी जब आगे बढ़ती है तो जो सिवान में पदस्थापित थे जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, उनके यहाँ कितनी आय से अधिक संपत्ति मिलती है। जी बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बना रखिए संजय, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज के बैकुंठपुर में शराब पीने से 7 लोगों की मौत के बाद अब थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर बाजार में संदिग्ध हालत में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इनमें एक मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मरने की बात स्वीकार की है, जबकि एक परिवार इससे इनकार कर रहा है। परिजनों के अनुसार उन्हें शराब पीने की लत थी, लेकिन मना करने के बावजूद वे शराब पीते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कमाना करो तो सन कमाए कोड़े जात रहन तो केनहू से पी खा के चल जात रहूँ। भोरे उठो तड़न तो कह तड़न कौन चीज रे हमारा आँख खानर हो गई बा, हमारा नईखे आँख से लौक आँख से नईखे लौकता। और बाद कगजी चीनी सब देहनी सन, हजमाई खटाई उटाई उल्टी 3 बेरा कहूँ, तब निका देह में डर हो गए तो डॉक्टरी में ले गई सन, पानी उनी चढ़ुए, देह में बेचैनी हो गए, घरे ले नहीं सब बस 2 बेर में पारा निकल गए। ऊ देहात गए रहलन, पी के आई रहलन, ऊ देहात गए रहलन, पी के माना कल जात रहे कि अपन नत पियो भाई, बीमारी चलल बा, दारू में हई चलल बा, माना करल जात रहे, ना मानत रहे, रात ना पियले रहे, ना कुछ कैले रहे, कल से पियल बंद कैले रहे। अब एक बाइक बीमारी हो गई, का हो गया, पेट में दर्द हो गए, कहत रहन कि आँख से नहीं खेलो। अचानक 4 बजे करीब में सीना में दर्द भइल, राजीव रंजन के पास हमने के जानकारी भइल तो ले गए सन। वजह से राजीव रंजन डॉक्टर साहब कहनी है कि हमारा बस के नहीं खेर, वो ले जाए गोरखपुर ले जात रही सन। ओकर बाद रास्ता में बथना कुटी के पास डेट कर गए हम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।